जिंदगी एक पल में बदल सकती है। एक टिकटॉक सेलिब्रिटी जिसका नाम रोजगारों में गूंजता था, लेकिन उसने अपने ही सपनों को खून से रंग दिया। उसने अपनी ही दोस्त को एक पार्टी में मार दिया। एक रात एक ही फैसला उसकी जिंदगी को पलट कर रख दिया। हेलन जो उसके साथ रहती थी उसका साथ छोड़कर चली गई, लेकिन अब वो कहाँ है? जेल में नहीं, उसने सिर्फ एक पल की सजा भुगती है। उसने एक क्राइम किया, लेकिन उसकी सजा क्या है? एक आम इंसान की तरह वो फिर से अपनी जिंदगी में लौट गई। क्या ये इंसाफ है? क्या ये सच्चाई है? आज का केस एक ऐसे ही दरिंदे की कहानी है जिसने एक पल में ही एक मासूम की जिंदगी छीन ली। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इन। So talking about the past story, हेलन एक बहुत ही स्मार्ट और पैशनेट लड़की थी जो हडसन टेक्सास में बड़ी हुई थी। हेलन फिलिप और सुजान की एकलौती बेटी थी। फिलिप की पहले से ही 2 बार शादी हो चुकी थी, इसलिए हेलन के 4 सौतेले भाई थे जो उससे काफी बड़े थे। हेलन का बचपन बहुत ही अच्छा गुजरा था। हेलन की बहुत सारी हॉबीज थी, जैसे स्विमिंग, थिएटर, रोबोटिक्स और रॉक बैंड्स। हेलन कोई भी हॉबी में ऑब्सेस्ड नहीं थी। उसके लिए हर एक चीज को ट्राई करना और एक्सप्लोर करना एक मोहब्बत ही थी। भगवान ने हेलन को सपोर्टिव पेरेंट्स दिए थे जो उसे स्कूल के ब्रेक्स में अब्रॉड घुमाने ले जाते थे। हेलन को छोटी उम्र में ही काफी एक्सपोजर मिल गया था। उसने अलग अलग कंट्रीज और उनके कल्चर्स को एक्सप्लोर किया था, जो उसकी सोच को सच में विस्तृत कर गया था। हेलन को पर्टिकुलरली जापानीज कल्चर बहुत पसंद था, और जब वो 7 साल की थी तब उसने अपनी मॉम को कहा था कि वो बड़ी होकर जापान में वुमेन साइंटिस्ट के लिए एक इंस्टीट्यूट खोलेगी। ये वही वक्त था जब हेलन का पता चला कि वो कितनी नोबल और एस्पिरेशनल थी। हेलन का सपना बहुत ही नोबल था, लेकिन अफसोस उसे वो कभी पूरा नहीं कर पाई। डिप्रेशन एंड कॉस्प्ले। हेलन वैसे तो बहुत ही फ्रेंडली एंड एक्सट्रोवर्ट टाइप की थी, बट शी सफर फ्रॉम मिसोफोनिया। मिसोफोनिया में इंसान को कुछ आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है, जैसे कि पानी की बार बार गिरती हुई आवाज़, या फिर कफिंग, या फिर किसी के खाने की आवाज़। इन लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देती है। दे कैन गेट पैनिक ओवर एंड ओवर एंड, और स्कूल में तो ये आवाज़ें भरी पड़ी होती है। इसलिए हेलन के लिए मिडिल स्कूल बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो ऑलरेडी स्कूल में सफ़र कर रही थी, एंड ऊपर से उसके क्लासमेट्स भी उसे बुली करने लगे। और जब सबको ये पता चला कि हेलन एक लड़की को डेट कर रही है और वो पेनसेक्सुअल है, तो ये बुलिंग और हैरेसमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गए। हेलन जो कभी बहुत वाइब्रेंट एंड आउटगोइंग लड़की थी, वो अब डिप्रेस्ड रहने लगी। वो ज़्यादातर टाइम अकेले ही स्पेंड करती थी। उसे ये लगने लगा कि ना तो कोई उसे पसंद करता है, ना तो कोई उसे समझ पाता है। शी वॉज फीलिंग अलोन, शी वॉज एंशियस एंड डिप्रेस्ड, एंड दैट्स व्हेन शी मेट अ टिकटॉक स्टार मेरी एंड ऑलिवर स्ट्रो। 8th ग्रेड में हेलन के कुछ फ्रेंड्स ने उसे एक कॉस्प्ले कन्वेंशन पे इन्वाइट किया। कॉस्प्ले, द वर्ड डिराइव्स फ्रॉम 2 वर्ड्स, कॉस्ट्यूम एंड रोल प्ले। दो सिंपली कुछ लोग अपने फेवरेट कैरेक्टर की तरह ड्रेसअप होकर उनकी तरह एक्ट करते हैं। ये कल्चर यूएसए, जापान एंड यूरोप जैसे जगह पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एंड हेलन वॉज कम्प्लीटली कैप्चर्ड बाय दिस न्यू वर्ल्ड ऑफ कॉस्प्ले। ये सब उसके लिए अपनी सैड एंड डिप्रेशन वाली रियलिटी से बचने का एक जरिया बन गया था। हेलन एक टैलेंटेड कॉस्प्लेयर बन गई, एंड देखते ही देखते उसने इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर अच्छी खासी फॉलोअरशिप गेन कर ली। हेलन की मॉम कहीं ना कहीं इस नए इंटरेस्ट से थोड़ा वरिड थी। देन अगेन व्हेन शी वाज हैप्पी, हेलन डिप्रेशन से बाहर आकर सोशलाइज करने लगी एंड नए दोस्त बनाने लगी। मैरी एंड ऑलिवर स्नो इन्हीं नए दोस्तों में से एक थी। मैरी भी हडसन टेक्सास में रहती थी, और वो 2016 से कॉस्प्ले कर रही थी। उसके कॉस्प्ले में मिलियंस ऑफ व्यूज और लाइक्स गैदर हो गए थे।
उसके टिकटॉक पर मिलियंस के फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम पर ऑलमोस्ट 60 to 70 के फॉलोअर्स हो गए थे। एक नज़र से देखे तो मेरी एक टिकटॉकर सेलिब्रिटी थी, लेकिन जो लोग उसे पर्सनली जानते थे उनके ओपिनियन में मेरी थोड़ी सी रेकलेस थी। कभी कभी वो कुछ ऐसी हरकतें करती थी जो लोगों के लिए बहुत डिस्टर्बिंग होती थी। जैसे 2019 में उसने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वो और उसके साथ एक दोस्त ग्रेवयार्ड में कॉस्प्ले फोटोशूट कर रहे थे और वो उन ग्रेव्स पर डांस कर रही थी, विच वॉज डिसरेस्पेक्टफुल। काफ़ी सारे लोगों ने अपोज किया और लोगों के अपोज करने पर उसने एक ऑनलाइन माफ़ी भी मांग ली। एक बार मेरी ने अपने फॉलोअर से डोनेशंस तक मांग ली थी क्योंकि उसने कुछ किटन्स को रेस्क्यू किया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो किटन्स और डोनेशंस के बारे में सब कुछ झूठ बोल रही थी। वो डोनेशंस खुद के लिए यूज़ कर रही थी। इसी के ठीक बाद मेरी और हेलन बहुत अच्छे दोस्त बन गए और काफ़ी बार मिलने लगे, लेकिन उस वक्त किसी को क्या ही पता था कि सीमिंगलेसली हार्मलेस फ्रेंडशिप का अंजाम होगा हेलन की जान लेना। 17 जनवरी 2021 हेलन, मेरी और उनके 5 दोस्त मेरी के घर पे रुके हुए थे एक हाउस पार्टी के लिए। कुछ तो बहुत सारे ड्रिंक्स कर रहे थे एंड बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी उनको एक बहुत डेडली एंड स्टूपिड आइडिया आता है। आधी रात को वो सब बैठे हुए बैटमैन का मूवी देखने लगते हैं और उनके कैरेक्टर को कॉस्प्ले करने लगते हैं। और इस पॉइंट पर मेरी ने कहा वो गैराज में जाती है और वहां से गन लेकर आती है और सब उससे एक खिलौने की तरह खेलने लगते हैं। एंड ये खेल डेंजरस तब हुआ जब वो गन एक दूसरे के ऊपर पॉइंट करने लगे और शूट करने लगे। ग्रुप में इन्वॉल्व होने के लिए हेलन ने जोकिंगली कहा कि अब उसे मुझ पर शूट करो। फिर मेरी ने परसुएंगली एम्प्टी गन हेलन के सर पर रखी और ट्रिगर दबा दिया। हेलन जमीन पर गिर पड़ी एंड देन बाकी का ग्रुप पैनिक करने लगा। सबको ये लग रहा था कि ये गन एम्प्टी है, लेकिन इट वाज क्लियरली नॉट। हेलन का बहुत खून बह रहा था और सब कुछ ना कुछ चीजों से ब्लीडिंग को रोकने लगे। एंड डरी हुई मेरी बैकग्राउंड में रैपिड चिल्ला रही थी कि ये सब एक एक्सीडेंट था। उन लोगों ने फिर फाइनली पुलिस को कॉल किया एंड हेलन को हॉस्पिटलाइज किया, जहां वो 2 दिन लाइफ सपोर्ट पर रही एंड अनफॉर्चुनेटली वो मर गई। मैरी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और 2nd डिग्री मैनसॉल्टर का केस ठोक दिया, जिसका मतलब वो 20 साल तक प्रिजन में टाइम स्पेंड करेगी। लेकिन शॉकिंग तो ये है, मैरी को सिर्फ $20,000 का फाइन चार्ज करके रिलीज किया गया और वो वापस अपने नॉर्मल लाइफ में लौट गई, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मैरी हेलन की डेथ के बाद कंटिन्यूअसली इंस्टाग्राम पर रेगुलर वीडियोस पोस्ट करने लगी और उसने किसी भी वीडियो में हेलन की डेथ का एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया। लोगों को ऑब्वियसली ऐसा लगने लगा कि मैरी को हेलन की डेथ से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। तभी एक फॉलोअर ने कमेंट किया, अ ह्यूज स्लैप इन द फेस टू फैमिली ऑफ द विक्टिम्स टू बी पोस्टेड लाइक दिस। और उसके बाद मैरी ने अपने अकाउंट्स को प्राइवेट कर दिया एंड मैरी के लॉयर के अकॉर्डिंग जो भी हुआ उसके लिए मैरी गिल्टी थी। हेलन एक बहुत ही टैलेंटेड एंड ब्राइट स्टूडेंट थी और वो साइड बाय साइड न्यूरोलॉजिस्ट की भी स्टडी कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं सकी।